गुड इवनिंग दोस्तों, ज्ञान टेक्निकल क्लासेस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सीधे हम क्लास में ऐड हो जाते हैं। सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और कॉपी पेन लेकर के आप रेडी हो जाएं। एस टाइप कर दें या 1 टाइप कर दीजिए। रेडी हैं तो 1 टाइप कर दें, ओके। और सीधे हम क्लास में क्वेश्चन से बात करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं। यूपी पुलिस की तैयारी में आप कंटिन्यू डेली हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था वो एसआई और सीआई का है तो बताने की ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 500 रुपये का 6% की वार्षिक दर से 5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। समझ आ रहा होगा। 5 साल के साधारण ब्याज को आपको निकालना है 5 साल के लिए, और रुपए कितना, 500 रुपये का 6% की वार्षिक दर से। ऐसे मान लीजिए कि आप 500 रुपये किसी से उधार लेके आए और उसने कहा कि हम 6% आपसे ब्याज लेंगे। तो आप लेके कितने साल के लिए आए? 5 साल के लिए। तो 5 साल बाद आप उसको कितना धन देंगे वापस, ओके। ये बात आपसे पूछी गई है। दिया गया है 150 रुपया, 160 रुपया, 130 और 140, मतलब ब्याज के तौर पे आप उसको कितना देंगे। तो ये बात आपको पूछी गई है। आइए तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए। सबसे पहले ये चीज़ आप लोग लिख लें कि कुल ब्याज हमको कैसे लिखना है। कुल ब्याज, कुल ब्याज मतलब 6% के हिसाब से दिया गया। तो आपको जहाँ परसेंटेज दिख जाए वो लिखना है। कितने परसेंट था? 6% था, तो 6% लिख दीजिए। इनटू 5 साल के लिए है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है? तो इसका मतलब हो गया है 6 5 जा 30। ये 30% आपका कुल ब्याज हो गया, यानी 30% आपको उससे लेना है। तो कोई भी चीज़ जैसे होती है 100% पे होती है। 100% इज इक्वल टू कितना दिया है? 500 रुपया। 100% इज इक्वल टू कितना है? 500 रुपये है। तो इसको आप लिख लें 500 के इक्वल, 500 रुपये लिख लें। 1% बराबर कितना होगा? 500 बटे में 100 आ जाएंगे। कोई भी चीज़ एक के लिए निकालते हैं तो यहाँ से बटे में जाएगा, इक्वल में करेंगे ना। तो 1% बराबर कितना हो गया? 500 बटे 100, 0 से 0 कट हो गए और ये आपके पास आ गए हैं 5 रुपया। क्लियर हुआ? मतलब 1% बराबर कितना आ गया? 5 रुपया। आपको कितना लेना, कितना है? 30%। तो इसलिए क्या लिखेंगे? 30% बराबर कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है, 5 गुणे 30 हो जाएगा। बात समझ आ रही? तो ये आपका धन आ गया, कितना उसको देना है ब्याज के रूप में। तो 5 तिहाई 15, 150 हो गया। क्लियर है सभी को? तो आप आंसर लगा दीजिए। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? किसी को कोई डाउट पूछ सकते हैं आप बेहिचक, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। हाँ देखिए, कुछ लोगों के नहीं समझ में आ रहा ना, तो ये चीज़ पूछना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, 500 रुपये का 6% की वार्षिक दर से 5 साल का साधारण ब्याज पूछा गया। तो 500 रुपया 100% पे कितना है? 500 रुपये। तो इसलिए 1% का आप निकाल लीजिए। तो 500 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, 1% का निकल आएगा। हमको कुल ब्याज कितने परसेंट लेना था टोटल 5 साल में? हमने 6 से 5 का मल्टीप्लाई करा लिया। क्लियर है? 1 साल में 6% था तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा टोटल ओवरऑल। तो इसलिए 30% का जब निकालेंगे तो इसमें 30 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये आपके पास आ गए 150 रुपया। क्लियर है? अब समझ में आ गया सभी को? तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकेंड बनाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आपके सामने है और आप लोग इस पे लग जाइए, क्योंकि अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपको बनवा चुके हैं। तो आप लोग इसको बनाइए फटाफट, ठीक है ना। क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ना है पहले। 1500 रुपये का 3% वार्षिक दर पर 8 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो प्रतिशत दे रखा है और 8 साल का
जो प्रतिशत दे रखा है वो 8 साल का पूछा गया है ब्याज। तो सबसे पहले कुल ब्याज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कुल ब्याज कितना हो जाएगा? 3% इंटू 8, तो ये 8 तिहाई 24% हो गया। ओके, अब क्या करना है? 100% बराबर कितना होता है? 100% बराबर दिया गया है आपको 1500 रुपये। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1500 डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल आउट, ये आपके 15 रुपये आ गए। क्लियर है? आपसे पूछा गया है कुल 24%, इसलिए 24% बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुणे 24, मल्टीप्लाई करें, 15 चक्कू 60 का 0, 15 दूनी 30 और 6 36 रुपये, 360 रुपये इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, फटाफट आप बनाएं इसको। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि सर आपने पहले कैसे बनवा दिया, ये कैसे बनेगा? तो आ जाइए। देखिए मैंने कहा था कुल ब्याज निकालें, ठीक है? कुल ब्याज, तो कुल ब्याज कैसे निकालते हैं? 4% और कितने दिन के लिए? 5 साल से मल्टीप्लाई, हाँ 5 साल है तो मल्टीप्लाई कर दें, 4 पंचे कितना हो गया? 20% हो गया। ये बात समझ आ गई? क्लियर है सभी को? 20% आ गया। और 20% बराबर साधारण ब्याज कितना दिया है? तो यहाँ लिखिएगा 20% बराबर ब्याज कितना है? 64 रुपये। क्लियर? तो 1% बराबर कितना होगा? 64/20 रुपया हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए 100% बराबर, कोई भी चीज़ 100% पे निकालते हैं, 64 इंटू 100 कर लीजिए, अपान में 20, 0 से 0 कट, 2 5 जा और मल्टीप्लाई 64 गुणे 5 कितना होगा? आप मल्टीप्लाई करें, सीधे आंसर 5 चक्कू 20 का 0, 5 छक्का 30 और 2 32 रुपये। क्लियर है? ओके, तो 332 कहीं है, सॉरी 320 रुपया। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और मैंने 3 वर्ष की कंडीशन आपको पढ़ाई थी, ठीक है? तो उसमें आपने सारा कुछ सीख लिया था। बट ये क्वेश्चन कैसे बनाना है आप देखिए। मूलधन दे रखा है, क्वेश्चन मार्क है, मूलधन क्वेश्चन मार्क है, मतलब मूलधन आपको निकालना है। और डिफरेंस दे रखा है, रियल में डिफरेंस इसका कितना है? 140 रुपया का। दर दे रखी है 11 सही 1/9%, इसको आप तोड़ लीजिए तो क्या 11 नेम 99 और 100/900 हो जाएंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, इसलिए 900, 0 0 कैंसिल और 10 आ गया। क्लियर? सॉरी, टी इक्वल टू कितना है? 3 ईयर है। तो आपको पता है कि 3 वर्ष की ये कंडीशन है। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले गोले बनाने हैं। तो 3 वर्ष में कितने गोले बनवाते हैं? आपको 8 गोले बनाने हैं। तो फटाफट गोले बना लीजिए। ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा और ये रहेगा। क्लियर है? इसका संबंध इससे रहेगा और इसका संबंध इससे रहेगा। ये आपस में रिलेशन रखते हैं। क्लियर? और इसमें जो निकलेंगे तो ये तो आपस में है ही ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या, ये मूलधन है, यही पूछा गया है। तो वो हम बात करते हैं कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट करना। दर जो दे रखी है 1/9 लिख लीजिए, 1/9, 1/9, समझ रहे हैं? 1/9, यहाँ भी 1/9। आपको डिफरेंस दिया गया है। तो ऐसे हम इस कंडीशन में क्या करेंगे? यहाँ पर जो ब्याज होता है उसके लिए हम पहले मानते हैं कि माना 9 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। 9 रुपया पर 1 रुपये का ब्याज होता है। दर का मतलब परसेंट ये तोड़ते हैं ना, तो यही कंडीशन होती है कि 9 रुपये पर 1 रुपया ब्याज। इसका मतलब यहाँ पे हमने माना 1 रुपया है ये। क्लियर है? ब्याज कितना है? 1 रुपया। अब देखिए पीछे की ओर जाना है, तो उस कंडीशन में मैंने बताया था कि इस दर को पलट के गुणा करवा दीजिए। इसमें आगे चलते हैं तो सीधे गुणा, और पीछे जा रहे हैं तो पलट के गुणा। तो इसका मतलब इसको पलट के गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। जब यहाँ 9 आ गया तो इनका संबंध सभी का 9 9 ही हो जाएगा। ये बी, ये भी बी और ये भी बी। क्लियर है?
अब 9 का भी उल्टा कीजिए 1/9 के साथ, तो 81, यहाँ 81 और यहाँ भी 81 आ गया। अब 81 फिर इसके साथ 9 का मल्टीप्लाई, क्योंकि पलट के पीछे जाना है, तो यहाँ पे आ गए 9 बन जा 9 हो गया, और 9 अट्ठे 72, 729 रुपया। इसका मतलब हुआ ये कि जब मैंने माना है ब्याज 1 रुपया, तो 729 रुपये मूलधन मिला जाके। लेकिन रियल में आपको डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस ये दे रखा है, और यहाँ पर आपका डिफरेंस कितना है, मैंने डिफरेंस बताया था ना 9 9 9, ये सारा ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 तियाँ 27 और 1 28। इसका मतलब ये 28 रुपया डिफरेंस है, और ये डिफरेंस किसके बराबर है, आपके 140 के बराबर। तो आप समझें कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है, तो ये डिफरेंस आया है आपका 28 रुपया। 28 रुपया ये डिफरेंस किसके बराबर है, रियल में 140 के बराबर है। इसलिए 1 रुपया यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा, 140/28। अब इसको आप काट लीजिए, देखो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 4 एकन 4 पंचे 20, ये कितने के बराबर आ गया, 1 बराबर आ गया 5 के। क्लियर है, यहाँ से आप समझें, देखिए 1 बराबर किसके आ गया, 5 रुपए के बराबर आ गया। इसलिए जो आपका इमेजिनरी था, जो मान के हमने लगाया था 729 आया, इसी में आप 5 से मल्टीप्लाई करवा दो। देखिए 5 नेम 45 होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहीं पे कर लो, 5 नेम 45 के 5, और 5 दूनी 10 और 4 14, और 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी 3645 रुपया। कहीं है आपके ऑप्शन में 3645, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ आया। फिर देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर चेक करेंगे, 3 ईयर है, ठीक है। उस कंडीशन में 8 गोले बनते हैं, बना लिए। फिर डिफरेंस दे रखा है, दर दे रखी है, दर के फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, 11 नेम 99 और 100/900, तो 1/9 आ गया। जहाँ जहाँ दर लिखी जाती है वहाँ वहाँ लिख दिया। क्लियर। और मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड वीडियो में पढ़ाया था कि ये ऊपर वाला क्या होता है, दर को फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो ऊपर वाला ब्याज है, नीचे वाला मूलधन होता है। तो 9 रुपये पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, सपोज दैट 9 रुपये पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने मान करके शुरू कर दिया, माना ब्याज कितना है, 1 रुपया। 1 से वापस कैसे जाते हैं, जब आगे जाते तो सीधे गुणा होता था, पीछे आ रहे हैं तो पलट के गुणा करवा दीजिए। तो 1 में पलट के गुणा करवा, 1/9 से करना था, 9/1 कर दिया, तो 9 1 का 9 हो गया, ये तीनों में 9 9 हो गया। ऐसे यहाँ तक हम पहुँच गए। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 800 रुपये का 5% ब्याज की दर से, 5% ब्याज की दर से 2 साल में कितना मिश्रधन होगा। अब 2 साल का मिश्रधन पूछा गया है, समझ आ रहा। तो मिश्रधन की कंडीशन में क्या करना है, काम वही करना है। सबसे पहले कुल ब्याज निकालना है, हमको लिखना है कुल ब्याज। अभी आपको हमने क्वेश्चन बनवाए थे पीछे ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। कुल ब्याज निकालना है, 5% लिखेंगे, मल्टीप्लाई कितने साल का, 2 साल का, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, कितना हो गया, 10% आ गया। ओके, 5 दूनी 10। अब इसी से आपको मिश्रधन समझ लेना चाहिए, कैसे निकलेगा। मिश्रधन को ए से डिनोट करते हैं, जिसको अमाउंट कहते हैं। क्लियर। तो मिश्रधन आपसे पूछा गया, मिश्रधन कितना हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए कि मिश्रधन 100% है, तो 100% में 10% और कुल ब्याज कितना, उसको ब्याज भी देना है। तो मतलब 100 का 10% कीजिए, कितना हो गया। देखिए 100 का 10% करेंगे तो 10 इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर है। तो कितना हो गया, कुल 110%। ये परसेंट था ना, ऐसे आप कर सकते हैं। तो मिश्रधन कितना हो गया, 110% जो आएगा
वो आपका मिश्र धन होगा। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? अब क्या करना है आपको, अब ये करना है कि 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में कितना मिश्र धन देना होगा। तो ये क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है। तो मूलधन है वो अपने में 100% पे है कि नहीं है, बताएं भाई। 100% में है, कितना है, 800 रुपया, 800 रुपया है। तो 1% आप निकाल लीजिए, सीधी सी बात है। 800 का 100 से डिवाइड करें, कितना आ गया, 8 रुपया आ गया। अब आपको ये निकालना क्या है, मिश्र धन पूछा गया, तो मिश्र धन कितने परसेंट है, तो इसलिए आप 110% का निकालिए। गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो कल हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5, लाइट का इशू होने के कारण पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया था, तो हम लोग उसी क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा था कि 80 रुपये का 5% ब्याज की दर से 2 साल में कितना मिश्र धन होगा। 5% ब्याज की दर से 2 साल का पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, कुल ब्याज निकालते हैं। कुल ब्याज कैसे, 5% और ये 2 साल के लिए, तो इसका टोटल कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। क्लियर हो गया। अब इसी से हम मिश्र धन कैसे बनाते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ है वो 100% पे होती है, उसमें 10% और ऐड कर दिए तो वो 110% हो गई, तो ये आपका क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। इसको अमाउंट कहते हैं, ठीक है। और फिर कोई भी वस्तु 100% पे, जैसे 800 रुपये का 5% की दर से, तो 100% बराबर कितने रुपया है, 800, ये मूलधन है ना। तो 100% बराबर 800 रुपया, 1% बराबर 800/100 हो जाएगा। और क्रॉस काट लीजिए, 0 से 0 कट, ये 8 रुपये आ गए। इसलिए आपको निकालना कितना है, मिश्र धन पूछा गया। मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन कितना है, 110%। तो 110% बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 110 हो जाएगा। क्लियर है ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 बन जा, ठीक है, 10 रुपीज़ हो जाएगा। यानी 110%, यानी 100%, और उसमें 10% ऐड करेंगे तो मिश्र धन बनेगा, और मिश्र धन हमसे पूछा गया, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 810 रुपया इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर, समझ आ गया सभी को। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी टाइम है आपके लिए 10 सेकेंड का। नहीं ना, तो आगे बढ़ते हैं हम। मैं सब दबा दिया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, और आप इसको देखें। 150 रुपये का 3 साल का ब्याज 45 रुपया होता है। तो ब्याज की दर पूछी गई है, इसका मतलब क्या पूछा गया है, दर बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ। आपको एक चीज़ पता है कि 150 रुपये, कोई भी चीज़ होती है वो 100% पर किसी का, अगर हम जैसे आपने 150 रुपया लिया, उधार लिया, तो उसका आपको ब्याज देना है, तो वो 100% पर बात होती है ना। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है 150 रुपये, 150 रुपये किसके बराबर हैं, ये 100% के बराबर है। बात समझ आ रही। 150 रुपये का 3 साल का ब्याज 45 रुपया होता है। तो हमने 150 रुपये 100% पे ले लिया, इसलिए 1 रुपया अगर हम निकालें तो कितने % के बराबर होगा, 100 बटे में कितना होगा, 150। क्लियर, इतने % हो जाएगा। इसको आप काटिए, 0 0 और 5 2 जा 5 3 जा, तो इसका मतलब समझ गए, यानी 2/3% हो गया। 1 रुपया बराबर इतना है, और आपने ब्याज कितना दिया है, 3 साल का ब्याज दिया है 45 रुपया। इसलिए क्या करेंगे, 45 रुपये के लिए आप निकालिए। 45 रुपये के लिए क्या हो जाएगा, 2/3 × 45 हो जाएगा। क्लियर है ना। और ये % तो है वो लिखा जाएगा। काटिए, 3 एकन 3 एकन 3 25 15, तो आपके पास आ गया कितना, 15 दूनी 30 है ना। तो ये 30% आ गया, यानी 45 रुपये जो है वो 30% के बराबर है। 45 रुपया, समझ रहे, 45 रुपये दिया गया तो 30% के बराबर है। और ये 45 रुपये हैं कितने साल के,
3 साल का ब्याज है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 साल का ब्याज अगर है तो कितने परसेंट है, 30% है। बात समझ आ रही। और अगर 1 साल का ब्याज निकालें, 1 साल का जब ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 30/3 हो जाएगा %। बात समझ आ गई। 1 साल के लिए बात करें तो 3.30 बराबर कितना आ गया, 10%। तो ये 1 साल के लिए दर निकल के आ गई, इसको क्या कहेंगे, 10%। तो आपके सामने कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। अब क्या करना है देखिए, ठीक है। तो इसमें ई ऑप्शन बढ़ा लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं गया है इसलिए आप बढ़ा लीजिए। ई ऑप्शन इज द राइट आंसर है। 10% आ जाएगी, दर कितनी आएगी, 10%। क्लियर हुआ सभी को। फिर देख लीजिए 150 रुपये 100% पे है, तो 1 रुपये के लिए कितने परसेंट हो जाएगा, 1 रुपये के लिए 100/150 हो जाएंगे 150, और इसको डिवाइड कर लीजिए तो 2/3% आ गया। अब रुपये कितना है, 3 साल का ब्याज कितना है, 45 रुपया। किसके बराबर होगा, तो आप निकाल लीजिए। देखो 15 दूनी 30 है, 45 रुपया किसके, 2/3 × 45 कर लीजिए, डिवाइड कीजिए, 3 एकम 3, ठीक है ना, और 3 एकम 3, 3 × 5 = 15 के लिए, 15 दूनी 30, 45 रुपया बराबर 30% के। तो 3 साल का ब्याज हुआ 30%, 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 10% हो गया। क्लियर। तो यही आपकी आर आ गई, इसलिए ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, सेम कंडीशन में हमने कहा कि 2-3 न्यूमेरिकल आपको लगवा दें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राशि पर 4% वार्षिक दर से, यानी 4% वार्षिक दर से 2 साल का मिश्र धन 2160 रुपया होगा। ये बात पूछी गई है किस राशि पर, इसका मतलब ये है कि आपको मूलधन निकालना है। बात समझ आ रही सभी को। फिर पढ़ लीजिए, किस राशि पर 4% वार्षिक दर से, यानी 4% वार्षिक दर से 2 साल का मिश्र धन 2160 रुपया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखवाया था, हमने कहा कुल ब्याज निकाल लें, कुल ब्याज। ये तो बात सबको समझ आ रही होगी। कुल ब्याज निकालने की कंडीशन क्या है, 2 साल का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8% आ गया। बात समझ आ रही, 8% आ गया। और अगर कुल ब्याज निकालते हैं तो कभी भी देखा होगा कि 100% पे कोई भी बात होती है, तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगर मिश्रधन इससे निकालें तो कितना होगा। देखिए मिश्रधन की बात करें, देखिए कोई भी चीज़ है वो 100% पर तो है ही, प्लस 8% उसमें ब्याज जोड़ दीजिए। कोई भी मूलधन होता है वो 100% पे होता है, 100% में जो ये 8% ब्याज मिल रहा है वो उसको ऐड कर दीजिए उसमें, तो आपका वो मिश्रधन बन जाता है। तो हमने इसमें ऐड कर लिया 8%। बात समझ आ गई। तो ये कितना हो गया, 108% हो गया। बात क्लियर है। मिश्रधन कितना हो गया, 108%। और ये 108% आपका दे रखा है, 108% इक्वल्स टू किसके हैं, 2160 के हैं, 2160 रुपये के। 108 रुपया है 2160 रुपये के। ओके, तो हमको करना है 1% निकालना है। सबसे पहले 1% के लिए निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 2160 डिवाइड बाई 108। ओके, 108 के डिवाइड करना है 1% निकालने के लिए। तो इसको आप डिवाइड कीजिए तो कितनी बार जाएगा, ये समझ लीजिए 2 टाइम ले जाइए, यानी 20 बार में चला गया, 20 रुपया आ गया। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि 108 यानी 108% बराबर कितना है, वो मिश्रधन आपको दे रखा है। ये मिश्रधन था तो ये मिश्रधन परसेंट में था, तो कितने रुपए के बराबर था, इतने रुपए। 1% निकाल लिया तो 20 रुपया आ गया। 1% का मतलब 20 रुपया हो गया। क्लियर।
अब आपको 100% पे निकालना है, क्योंकि हर बात आपको 100% पर निकालनी है। तो 100% के लिए कितना हो जाएगा, आपके पास 20 है, गुणे 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो कितना हो जाएगा 2000 रुपया। 100% बराबर कितना आ गया 2000 रुपया। तो आपसे पूछा गया था कि किस राशि पर, तो वो राशि 100% पे होगी, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2000 रुपये इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज आंसर। समझ आ गया सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक फटाफट बनाएं और आगे बढ़ें। देखिए प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को हम एक बात कहना चाहते हैं कि जब भी कोई न्यूमेरिकल आपके सामने स्क्रीन पे आ जाए तो फटाफट क्वेश्चन को नोट करें और उसको स्वयं बनाना शुरू कर दें। उसके बाद में तो हम बनवाएंगे ही बनवाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको अपना टैलेंट देखना है कि हम कितने पानी में हैं, तो ये चीज़ को चेक करना है। बाकी तो हम बनवा ही रहे हैं, इसकी चिंता ना करें, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल आपको बनवाएंगे, बट मेथड आपका वही होगा, डिजिट कुछ भी आ जाए आप बना के आएंगे, ठीक है ना। तो आइए, किस राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 साल का मिश्रधन इतना होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें निकालना है कुल ब्याज। कुल ब्याज की बात करते हैं, कितना परसेंट हुआ, तो इसका मतलब कितना है 3 साल के लिए ले रहे हैं, 5% है तो 5 तिहाई कितना हो गया 15%। ये बात सबको समझ आ रही होगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। कुल ब्याज निकालते हैं तो प्रतिशत को साल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब निकालना है मिश्रधन, क्योंकि यहाँ पे मिश्रधन दे रखा है। मिश्रधन निकालने की कंडीशन क्या है, देखिए मिश्रधन जब निकालते हैं तो वो 100% पर होता है ऑलरेडी, उसमें 15% ऐड कर दीजिए। कोई भी मूलधन है वो 100% है, ठीक है। 100 में आप इतना 50% ऐड कर देंगे, 15%, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आप ऐड कर दीजिए, कुल कितना हो जाएगा, देखिए 115% आ गया। बात समझ आ रही। तो मिश्रधन अपने में दे रखा है, वो कितना है 115% है। तो 115% किसके बराबर है, 115% मिश्रधन के बराबर है, जो दिया गया है। कितना दिया गया है 3450, 3450 रुपया है, क्लियर है। इसमें 1% की बात अगर करें तो कितनी हो जाएगी 3450 डिवाइड बाई 115। अब 115 से आपको डिवाइड करना है, तो हम छोटे से काट लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, क्लियर है। यहाँ पे देखो 5 छक्का 30 और 5 नेम 45 और 0, क्लियर। अब 23 दूना कितना होता है, नहीं 23 तियाँ कितना होता है, दिस पूरा कट रहा है, 23 तियाँ आपका 69 होता है, एक 0 उतार लीजिए, तो इसका मतलब ये 30 रुपया के बराबर आ गया। 1% कितने रुपए के बराबर है 30 रुपया के बराबर है। और कोई भी चीज़ कितने पर होती है 100% पे होती है, इसलिए मूलधन निकालना है वो 100% होगा। इसलिए आपको करना है 30 गुणे 100 रुपया, इसका मतलब कितना आ गया 3000 रुपया इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, समझ आ रहा सभी को। एकदम सिंपल मेथड से आप बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है और ना कुछ सोचना है आपको। फटाफट क्वेश्चन पढ़ें और स्टार्ट कर दें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने और इसको आप बनाएं। क्वेश्चन को लिख लें, पहले ही लिख लें, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये सभी लोग अपना कोई बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले इसको आप उधार लेने जाते हैं कहीं से, ठीक है। तो हमारे पास एक ही साधन है जो हम बैंक के पास पहुंचते हैं और बैंक बता भी देती है कि 1200 रुपये आप लेंगे तो 3 माह के बाद आपको 1236 रुपये वापस देना है, क्लियर है। 1236 रुपये देना है, तो आप हिसाब लगाएंगे कि कितने % ब्याज हमसे वो ले रही है। 1200 रुपये कोई दे नहीं रहा, बाहरी आदमी कोई दे नहीं रहा, तो बैंक कह रही है मेरे पास आइए हम देने को तैयार हैं, लेकिन ब्याज कितने % देना पड़ेगा वो बात आपको निकालनी है। और आपको ये पता नहीं है, 3 माह के लिए उसने कह दिया 1236 रुपये आप दे दीजिए, क्लियर है।
तो देखें, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, हमको चेक करना है कि एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक को 1200 रुपये कर्ज लेता है और वो पाता है कि 1236 रुपये बैंक को लौटाना भी है, तो बैंक की वार्षिक आय यानी ब्याज की दर क्या होगी। तो जो 1200 रुपया लिया उसने, ये बात तो आप समझें, 1200 रुपया जो लिया है वो बिल्कुल 100% पे है कि नहीं है, ये बात सभी को पता है, 100% पे है। जब भी आप लेन देन करते हैं, कहीं किसी के साथ में कम्बिनेशन बनाते हैं, पुल बनाते हैं, तो वो 100% पर ही होता है। इसलिए 1 रुपये के लिए आप अगर निकालें, 1 रुपया के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 1200, ये परसेंट बन जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और ये आपके पास आ गया 1/12%, 1 रुपया बराबर। बात समझ आ गई। आपसे पूछा गया है कि आपको 1236 रुपये बैंक को लौटाना है, तो बैंक की वार्षिक दर कितनी होगी। हम लिखेंगे 1236 रुपये की बात कर रहे हैं, 1 रुपये के लिए इतना हो गया, तो 1236 रुपये के लिए कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1/12 इंटू 1236, यही तो कहेंगे। 1 के लिए इतना हो गया तो 1236 रुपये के लिए कितना होगा, आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे परसेंट लिख दें। ओके, अब इसको काटिए, देखिए 12 एकन 12 और ये पूरा कट गया, 0 12 3 36, तो इसका मतलब हो गया 103%, मतलब 103%। बात समझ आ रही है। तो 3 साल के लिए आपको निकालना है, लिखिए 3 साल, 3 माह पर, तो यहाँ लिखिए 3 माह पर कितना हो जाएगा, देखिए 103 से माइनस कर दीजिए 100, तो ये परसेंट आ जाएगा। 3 माह के लिए कितना आ गया, 3% आ गया। बात समझ आ रही। तो 3% आ गया 3 माह के लिए, इसलिए आप कह सकते हैं 12 माह के लिए कितना होगा, 12 माह के लिए, समझ रहे हैं, 12 माह के लिए हो जाएगा 3 गुणे 12%, तो 12 3 36%। ये बात समझ आ रही, देखिए ठीक है ना। और एक बात समझ लीजिए, इसमें दिख नहीं रहा होगा, नहीं यहाँ पे छोटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पूरा आएगा नहीं, इसलिए आप लिखिए 3 माह पर, 3 माह पर कितना आपको करना है, यानी 103 माइनस 100, ये परसेंट हो गया, घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 3% आ जाएगा। 3 माह के लिए हो गया, ये 3 माह पर है इतना, तो 1 माह के लिए कितना हो जाएगा, 1 माह के लिए अगर देखा जाए तो 3/3% हो जाएगा। और आपसे पूछ दिया जाए कि 12 माह के लिए बताइए, तो आप क्या करेंगे, 3/3 गुणे 12 करेंगे ना, 3 चक्कू 12 और 4 तिहाई 12%। क्लियर है। तो 12 माह के लिए कितना हो जाएगा, 12%। ओके, तो बी आंसर इज द राइट आंसर। क्लियर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपसे यही पूछा गया था, बैंक की वार्षिक ब्याज दर क्या है, अर्थात वो 12 माह में आपसे 12% ले रहा है, तो 3 माह में कितना लिया था उसने, 3% लिया था। ओके, बात सबको समझ आ गई होगी। चलिए, तो अब हम थोड़ा टाइप चेंज कर रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन चाहें तो और बना लीजिए, क्योंकि आपके 10 क्वेश्चन हो जाएं ओवरऑल। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, किस राशि पर 6% वार्षिक दर से 2 साल का मिश्र धन 2400 रुपये होगा। तो क्या करना है, कुल ब्याज कितना होगा भाई, 2 साल के लिए 6% की बात कर रहे हैं, तो 6 दूनी 12% हो गया। अब चूंकि आपको मिश्र धन दे रखा है, तो मैंने बताया ना कि मिश्र धन कैसे निकालते हैं। मिश्र धन की कंडीशन है 100% कोई भी राशि होती है उसमें 12% आप ऐड कर दीजिए, तो टोटल कितना हो गया 112%।
ये क्या कहलाएगा? मिश्र धन। भाई मूलधन में जो हम ऐड करते हैं ना तो वो मिश्र धन बनता है। तो यहाँ चूंकि परसेंटेज की बात चल रही तो 100% में 12% ऐड कर दिया तो मिश्र धन हो गया। क्लियर। अब 112% जो है 112% ऑलरेडी कितने रुपए के बराबर? ये मिश्र धन के बराबर है, वो दे रखा है 2400 रुपए के। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा? आप 2400 को भाग लगा दें 112 से। 112 दूना कितना होता है? नहीं कटेगा। चलिए ऐसे काट लेते हैं, 2 से काटें, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 2 एकन 2 दूनी 4। क्लियर। अब इसका क्या करेंगे? 2 से कटेगा, कट जाएगा। 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, फिर काटिए 2 एकन 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, बहुत लंबा। 300/14 भाग लगाएं, जल्दी बताएं। तो ये आएगा 21.42, इतना लिख लीजिए पूरा आप काट के। तो 21.42 रुपया आ गया। अब देखिए 100% की बात करते हैं हमेशा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर इतना है, तो 100% लिए क्या करेंगे? 21.42 गुणा कर लीजिए 100 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 1214200 और 2 पॉइंट डिजिट लगा दीजिए, 2 अंक बाद डिजिट यानी पॉइंट लगाना है। तो आपका 2142 रुपया आ गया। ये क्या आएगा? मूलधन आ जाएगा। क्लियर है। मूलधन आपका कितना होगा? 2142 रुपया। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं है तो आप यहाँ पे ई ऑप्शन लिख लीजिए 2142 रुपये। ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। ये फॉल्ट थी थोड़ी क्वेश्चन में, ई ऑप्शन हमने बढ़ा दिया। ओके, ये आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट डे मिलते हैं आपको फिर, लेकिन इस टॉपिक को कोई भी लोग मिस नहीं करेंगे, कंटिन्यू हमारी क्लास चल रही है। तो आप डेली के डेली, ये आपके सामने आज 10 क्वेश्चन आ गए हैं, ऐसे हम लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आ रहा है। सबसे ज़्यादा इसको शेयर करें भाई मेरे, तभी मज़ा आएगा। ओके, जब हम आपके लिए 100% हैं तो आप मेरे लिए भी 100% हो जाइए तैयार। क्लियर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अभी देर ना करें, और सब्सक्राइब करने के लिए लोगों से बोल दीजिए, क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएंगे और इस क्लास का आनंद उठा पाएंगे। ठीक है ना। ओके, बाय बाय।